सभी को। आज फिर क्लास में लेके आए हैं हम घन घनाभ से रिलेटेड जो प्रश्न है क्लास 9th के, इनको देखेंगे हम। कहता है एक घन का आयतन है वो 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, बिल्कुल सरल और आसान विधि है। घन का संपूर्ण पृष्ठ मालूम है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है जो वो 6 स्क्वायर होता है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6 स्क्वायर होता है। तो कहता है एक घन का आयतन, घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मानना क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब यानी एक क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा ये मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, आयतन हमें 1331 दे रहा है और ए क्यों दे रहा है, ठीक है। वर्गमूल लेंगे, वो घनमूल का घनमूल लेंगे। इस पे हम 1331 में बेटा रूप चढ़ा देंगे, ऐसी घन का चढ़ा देंगे और ये रखा रहेगा, ठीक है। तो जब हम ये बराबर लेंगे तो 11 का जो घन होता है वो 1331 होता है। तो हमारी बेटा ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 11, ठीक है। आयतन हमारा जो ए है वो हमारा 11 निकल आए। अब कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 स्क्वायर, 6 गुणे ए का मान हमारा 11 है, इसका वर्ग 6 गुणे 11 का वर्ग 120, ठीक है। गुणा कराएंगे 6 6 12 पंचे 60, 6 12 72 वर्ग सेंटीमीटर, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं दूसरे सवाल। देखिए, दूसरा सवाल है जो वो कहता है एक घन की कोरें 5 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठ ज्ञात करें। तो देखिए, घन का पृष्ठ ज्ञात करना है तो घन का पृष्ठ क्या होता है, 6 स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 6 स्क्वायर। तो घन की कोर ए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये जो घन की कोर है ये बेटा 5 सेंटीमीटर है। तो घन का जो हमें पृष्ठ ज्ञात करना है तो वो 6 स्क्वायर, ठीक है। तो रख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 स्क्वायर, हमारे पास ये 5 दी गई, 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 का वर्ग 25 होता है, 25 छक्का वर्ग सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा सवाल आता है, कहता है एक घन की कोरें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उस घन का पृष्ठ, उस घनाभ का पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए, घनाभ का पृष्ठ सॉल्व होता है सवाल, बिल्कुल
सरल आसान विधि से समझते हैं। एक कोण 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर। इन्हें हम एल बी एच तीनों भुजाएं मानते हैं, एल बी एच। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। पूरे हमें ये दी गई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, उस पे रखना है घनाभ का पृष्ठ 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 एल 3 गुणित बी 4 प्लस बी 4 गुणित एच 5 प्लस 5 गुणित 3, 2 4 3 12 प्लस 5 को 20 प्लस 5 3 15। ठीक है, अब इसके बाद में 2 5 2 7, 2 1 3 1 4 47, 7 दूना 14 और 4 दूना 8 1 9 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर 94 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आपका चैप्टर 13 रहा। ठीक है, सभी लोग अच्छे से पढ़ें, वीडियो देखें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स।